तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के डिफरेंस के बारे में। तो ये दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो शेयर मार्केट में 150 के बाद की जो नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उन्हीं कंपनियों में ये इन्वेस्टरों के पैसे को ये निवेश करता है। अब नई कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड माना जाता है। अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वरना आपको अच्छा खासा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं कि मीनवाइल इन म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया हुआ है। सबसे पहले ये एक हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है। अगर आप कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो और टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ की एसआईपी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपांस रेशियो की बात करें तो कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.64% के आसपास है, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो 0.32% के। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो इस मामले में टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपांस रेशियो कम है। एसआईपी अगर आप देखें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एनएवी के मामले में। तो सबसे पहली बात, आप एनएवी को देखकर कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। एनएवी हर दिन चेंज होती रहती है। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की एसआईपी कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में चालू की है, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर एनएवी करोगे तो जो अमाउंट मिलेंगे वो आपके यूनिट्स आपको अलॉट होंगे उस दिन के हिसाब से। तो मान लीजिए कि उस दिन अगर मार्केट में डाउनफॉल आया होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, पर अगर मार्केट में अगर अप ट्रेंड में होगा तो कम यूनिट्स आपको मिलेंगे। तो एनएवी के बेस पर कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप मत सोचिएगा। कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 7 जनवरी 2013 से स्टार्ट हुआ है, जबकि टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 12 नवंबर 2018 से स्टार्ट है। फंड साइज की बात करें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 21,243 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जबकि टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड साइज 12 नवंबर 2018 को 7,083 करोड़ रुपीज़ के आसपास थे। एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो अगर आपने 1% एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। दोनों म्यूचुअल फंड में ये बराबर ही बराबर है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो एक साल के भीतर आप अगर निकालना चाहते हो तो आप किसी कैश में या फिर बैंक में ही अपने पैसे को रखिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, या तो फिर अति लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को डाल सकते हो। रिटर्न्स के मामले में बात करें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 70.4% का, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 49.6% का। 3 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 33.5% का, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 30% का रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। 5 साल में कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 45.1% का, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 33.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो रिटर्न्स के मामले में टाटा का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर नहीं दे पा रहा है, जबकि कौन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। दोनों का एक्सपांस रेशियो में अगर बात करें तो एक्सपांस रेशियो कौन का ज़्यादा है, टाटा का कम है। तो अगर आप ये बात दोनों ध्यान रखिएगा कि आपको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए, क्या आप पैसे बचाना चाहते हो। अगर मेरी माने तो मैं थोड़ा बहुत पैसे बचाने को छोड़कर रिटर्न्स के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मेरा फंड मुझे रिटर्न्स देगा मेरा वो जो फीस और वगैरह होगी वो उसमें कवर हो ही जाएगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने निवेश किया हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना रिटर्न्स कितने अमाउंट पे मिल रहा है, व्यूवर्स को हेल्प हो जाएगी। अब कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को हर बार बीट किया हुआ है, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अपने 3 साल और 5 साल के कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट नहीं किया हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो। अगर एक्सपांस रेशियो को देखें तो एक्सपांस रेशियो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का कम है। अब होल्डिंग्स की बात करें तो कौन के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, एचडीएफसी बैंक, बीकाजी फूड,
एगिस लॉजिस्टिक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, आरबीएल बैंक, नेशनल एल्यूमिनी और अरविंद लिमिटेड में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड, केएसबी, टाइमनोप्लास्ट लिमिटेड, रेडिको खैतान लिमिटेड, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, आईडीएफसी, इदांतन बैंक इंडिया, क्वेसिस कॉर्प, किरोलकर फिल्यूमिनेटिक कंपनी लिमिटेड, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इनमें से कई कंपनियां ऐसी है जो मैंने अब तक सुनी नहीं थी। अगर आपने सुनी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मिस्टर संजीव शर्मा मैनेज करते हैं, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चंद्र प्रकाश पडियार मैनेज करते हैं और एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है दोनों। अब जो ये क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड हाउसेज है 15 अप्रैल 1996 से कार्यरत है, जबकि टाटा का स्मॉल कैप का एएमसी जो है, जो फंड मैनेजर मैनेज करता है, फंड हाउसेज जो ये मैनेज करता है, वो 30 जून 1995 से कार्यरत है। एक केफिन में रजिस्टर है तो दूसरा कैम्स में रजिस्टर है। अब हम बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाले हुई पूरी अमाउंट पर 15% का देना पड़ेगा, और एक साल के बाद अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का अजम्पशन मिल जाएगा। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में से आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुझे पर्सनली इन्वेस्ट करना हो तो मैं क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।